क्लियर होने जरूरी है, वो क्लियर करने की कोशिश करता हूं। मैनेजिंग योर मनी में हमारे को ध्यान ये रखना है कि फाइनेंशियल प्लानिंग डिफर्स फॉर एवरीवन, हर किसी के लिए अलग अलग होती है दोस्तों, हर किसी के लिए अलग अलग होती है। और हमें ये बात समझनी पड़ेगी, हर किसी का माइंडसेट अलग है, हर किसी की रिक्वायरमेंट अलग है। मुझे याद है अभी कुछ टाइम पहले की बात है, मैंने हमारे एक क्लाइंट थे रंधावा जी, और वो फादर मतलब उनकी 3 बेटियां। तो मैं गुड़गांव में उनके घर गया, तो जब मैं उनके घर गया तो उन्होंने, उनकी 3 बेटियां, एक इंडिया से बाहर सेटल्ड है और 2 यहाँ पे हैं, 2 में से एक मैरिड है, बच्चे हैं 2, दूसरी का डिवोर्स हो रखा, मतलब जो तीसरी हो गई एक तरह से, एक तो यूएस में, बाकी जो दोनों यहाँ हैं उनमें से जो उनका डिवोर्स हो रखा है। तो मैं उनसे मिला, जब मैं उनसे मिला, तीनों बहन, मतलब 2 बहनें थी और तीसरी को वो फिर फोन पे वो कर रहे थे कि भाई अगर तुम्हारी को भी लेना है तो यहाँ किसी के नाम से ले लें, या जब वो इंडिया आए तो हम कर लें, इस तरीके से बात चल रही थी। अभी क्या हुआ कि जब ऐसी बात चली तो मैंने उनसे बात की कि मैम ये आप किसके लिए करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं? तो वो कह रही किसके लिए का क्या मतलब है? नहीं, मैंने कहा मैम किसके लिए मीन्स कि आप अपनी फैमिली में। नो, मेरा डिवोर्स हो रखा है, आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड। मेरे को एकदम से झटका लगा, यार डिवोर्स हो रखा है ठीक है, बट बच्चे, तो मैंने कहती है बच्चे अपना देखेंगे, हाउ वुड आई वरी मैम, मेरा क्या मतलब है इस बात से? आई गिव अ डैम टू इट, ऐसे करके बोली कि आई गिव अ डैम टू इट, कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, परिवार ये वो कोई लेना देना नहीं है, मैं तो अपने लिए, मेरे को बताओ कि मेरे लिए क्या है फायदे का। अब इनकी फाइनेंशियल प्लानिंग अलग है, डिफर्स फॉर एवरीवन। अभी पॉइंट दिखाया था ना, डिफर्स फॉर एवरीवन। वहीं पे मेरे क्लाइंट हैं मिश्रा जी, उनका वो पीएफ कंसल्टेंसी में है, पीएफ प्रोविडेंट फंड होता है ना, तो कंपनीज के पीएफ को मैनेज करते हैं, उनके एम्प्लॉयज को पीएफ के, उनके एम्प्लॉयज के पीएफ को वो मेंटेन करते हैं। वो क्या कहते हैं, वो पिछले 9 साल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और उनका सिर्फ वन पॉइंट एजेंडा क्या, कि सर मुझे 50 की एज से आप गारंटीड 1 लाख रुपए महीना दे दो, 50 की एज से। सोचो प्लानिंग करने में क्या जाता था, पहले थोड़ी की, फिर थोड़ी की, ऐड करते करते हम आज वो बिल्कुल परफेक्ट ट्रैक पे हैं। बट इनकी रिक्वायरमेंट अलग थी, तो फाइनेंशियल प्लानिंग, उनकी रिक्वायरमेंट अलग, इनकी रिक्वायरमेंट अलग। कोई जो 24 साल का, एक कोई 20 साल का, 22 साल का, 23 साल का कोई लड़का है जिसकी अभी अभी नौकरी लगी है, उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग अलग हो सकती है। उसे 5 साल बाद उसे शादी करनी है, तो उसका सबसे पहला फाइनेंशियल गोल तो अलग है, उसके बाद के फाइनेंशियल गोल्स अलग हो सकते हैं, बट पहला फाइनेंशियल गोल तो उसका ये है सामने, तो उसकी डिफर्स फॉर एवरीवन। तो हमेशा याद रखिए दोस्तों कि हमेशा अपने आप को ओपन रखना है, ये सोचते हुए कि सब जितने भी लोगों से हम बोल रहे हैं या बात कर रहे हैं, हर कोई अलग इंडिविजुअल है। इसीलिए वो फैक्ट फाइंडिंग वाला जो पूरा का पूरा सेशन मैं दूंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। क्यों? क्योंकि जैसे आप फैक्ट फाइंडिंग करते हो, आपको समझ आता है कि इस फैक्ट फाइंडिंग के बाद अब मुझे जो फाइनेंशियल प्लानिंग इस पर्सन की करनी है, वो हर किसी के लिए डिफरेंट होती है। हर किसी को हम सेम तरीके से नहीं डील कर सकते, हर किसी को सेम तरीके से हैंडल नहीं किया जा सकता, समझने की ये बात है। तो हमेशा ये समझ के चलिए कि डिफर्स फॉर एवरीवन। दूसरी चीज क्या है, नॉट जस्ट सेविंग, सिर्फ सेविंग नहीं है दोस्तों, क्योंकि कई बार लोगों को कहीं ना कहीं दिमाग में ये आता है कि ये एक फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब हो गया कि हम बचत कर लें। नो, इसका जो स्कोप है वो सेविंग से बहुत बड़ा है। क्योंकि मैंने क्या बोला, पैसा पाने से लेकर, यानी कमाने से लेकर खर्च करने तक के बीच की सारी चीजें, तो क्या उसमें सिर्फ सेविंग आता है? नो, उसमें उससे कहीं ज्यादा आता है। कहीं क्या क्या ज्यादा आता है, ये अभी हम 7 डिफरेंट टाइप समझते हुए डिटेल में समझेंगे। रोड मैप टू स्टेबिलिटी। तो फाइनेंशियल प्लानिंग जो है ना, वो रोड मैप है स्टेबिलिटी का। तो देखो, जिंदगी में दोस्तों हर किसी को स्टेबिलिटी चाहिए, दुनिया में कोई भी इंसान हो वो स्टेबिलिटी चाहता है। वो चाहता है कि उसकी जिंदगी की जद्दोजहद जो है वो खत्म हो जाए, उसकी जिंदगी में जो रोज रोज की परेशानियां है, रोज उसे बॉस का प्रेशर झेलना पड़ता है, नहीं चाहता कोई झेलना, रोज उसको सुनना पड़ता है, रोज उसको टेंशन रहती है कि मेरी नौकरी नहीं रहेगी तो मैं क्या करूंगा। हर कोई इस जद्दोजहद से बाहर आना चाहता है। तो वो रोड मैप है। रोड मैप मतलब कि अगर मुझे यहां से लेकर, मैंने अपना फाइनेंशियल गोल डिसाइड कर लिया, और अगर मैं यहां से लेकर यहां पे पहुंचना चाहता हूं, तो एक तरह से जैसे गूगल मैप होता है ना,
इसके ऊपर डिटेल में अभी और बताऊंगा कि जैसे गूगल मैप होता है कि मैंने एक बार डेस्टिनेशन डाल दी तो रोड मैप वो अपने आप बता देता है कि जी यहाँ से होते हुए यहाँ पे आपको बीच में ज्यादा जाम मिलेगा, यहाँ से निकल जाओगे तो कम मिलेगा, आपको डेस्टिनेशन पे पहुंचा देता है। तो अगर आपने फाइनेंशियल प्लानिंग कर ली और अगर आप उस रास्ते पे आगे बढ़ते रहे तो ये तो गारंटी है कि वो आपको सक्सेसफुल बना देगा। वो रोड मैप है आपकी सक्सेस के लिए। तो रोड मैप है तो कहीं ना कहीं आपको फाइनली आपकी डेस्टिनेशन पे वो पहुंचा ही देगा। और क्या है, सेविंग मनी राइट।